शेफील्ड वर्ल्ड स्कूल अखनूर उसके बाहर हूँ। और बता दूँ आपको कि पिछले सेशन में जो था हमने खबर की थी कि कुछ बच्चों को यहाँ फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी जो पेरेंट्स जो है एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, फ़ीस एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, जब पढ़ाई के खर्चे एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं। तो शेफील्ड ने एक पहल की थी अखनूर के अंदर कि जो बच्चे ऐसे होंगे जो कैपेबल होंगे उनको लिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन दी जाएगी। तो आज मैं आपको बता दूं कि हम वही जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि सेशन ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। हमने पहले खबर चलाई जिसमें रिज़ल्ट के बारे में हमने दिखाया था किस तरह का रिज़ल्ट जो है स्कूल का आया है। और ये भी बता दूं कि आज जानने ये पहुँचे हैं कि कितने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन दी गई, रिज़ल्ट क्या रहा, सारी बात जानेंगे। यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं आगे फिर से क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा, फिर से बच्चों को क्या फ्री एजुकेशन दी जाएंगी जो कैपेबल होंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस शेफील्ड वर्ल्ड स्कूल जो अखनूर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से है वो भी आपके तक साझा करेंगे। और क्या क्या फैसिलिटी जो बच्चों को दी जाएंगी, किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से स्टडी के ऊपर काम करेगा, ये सारी बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से। नमस्कार सभी अखनूर वासियों को शेफील्ड स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। और जैसे कि सभी को पता है कि ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, खासकर बच्चों के लिए। एडमिशन सेशन चल रहा है और हमारे स्कूल में भी एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं और मैं चाहती हूँ कि एक बार ये सभी आके हमारे स्कूल का जायज़ा लें। और हमारा स्कूल जैसे संस्कृत की वर्सेस हैं कि विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा स्कूल उसी के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वर्सेस रहती हैं संस्कृत की। वो है कागचेष्टा, वकोध्याना, श्वान निद्रा, अल्पहारी और ग्रह त्यागी। ये 5 लक्षण होते हैं एक अच्छे विद्यार्थी जीवन के, जो आपको शेफील्ड में ज़रूर मिलेंगे। मैम क्या कहना चाहते हैं, जैसे पिछले साल जो थे फ्री बच्चे जो हैं एडमिशन करवाई गई थी, कितने बच्चे थे उसमें जिन्होंने एडमिशन जिनकी की गई थी, क्या रिजल्ट है उनका, उसके बारे में भी बताएं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे लगा शायद आप भूल गए हैं। हाँ जी, पिछले साल हमने कुछ फ्री एडमिशन्स ली थी। जो बच्चे नीडी हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। कोई 10 बच्चे हमने ऐसे लिए थे, जिनमें से 3 बच्चे ऐसे थे जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थे, जिनका कोई भी पैसा हमने पूरे सेशन में नहीं लिया। हमने बहुत ही मेहनत की उनको पढ़ाने में और इस बार उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। हमने रिज़ल्ट कॉपीज़ भी सभी पेरेंट्स को दिखाई हैं, ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं को दिखाई है। सभी पेरेंट्स, किसी भी स्कूल में आप चले जाएं, वो आपको फाइनल की रिज़ल्ट कॉपीज़ नहीं दिखाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स से हाइड की जाती हैं, जो मेरे स्कूल में नहीं की जाती। और जो 10 एक बच्चे हमने पिछले सेशन में फ्री लिए थे, उनमें से 3 बच्चे बिल्कुल ही फ्री थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाफ पे किया था। और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब उनके पेरेंट्स ने भी हेल्प करा। ये एक जॉइंट वेंचर था स्कूल के साथ, बिल्कुल कोऑपरेट करके अब वो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप उनके पेरेंट्स से भी जानकारी ले सकते हैं। क्या इस सेशन में भी कुछ इस तरह से रहेगा मैम, जो पिछले सेशन में आपने फ्री बच्चों को लिया था, क्या इस सेशन में भी रहेगा? सर ऐसा नहीं है कि इस सेशन में हम कोई फ्री नहीं लेंगे।
अगर कोई ऐसा बच्चा आता है और वो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्रैक करता है और वो इस काबिल है कि वो बच्चा अच्छा करेगा, और पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि वो उसको एक अच्छी स्कूल में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और वो इतना अर्निंग हैंड नहीं है, तो हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। किस तरह से मैम क्या क्या एजुकेशन जो है बच्चों को यहाँ कराई जा रही हैं, और कल जो और एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं मैम कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो बच्चों को और करवाई जाती है एजुकेशन के साथ साथ? सर, अकॉर्डिंग टू NEP हमें एक्टिविटी बेस्ड तो स्कूल होना ही चाहिए, बट एक्टिविटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी फ्रूटफुल हो। ये ना हो कि थ्रू आउट सेशन एक्टिविटीज़ ही कराते रहे, बॉटम लाइन तो पढ़ाई है ना, एंड में तो बच्चे के साथ पढ़ाई ही जाएगी ना। हमारा पूरा फोकस रहेगा एक्टिविटी के साथ साथ हम उनका एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज बॉटम लाइन इज़ दैट ओनली। वी आर कमिंग अप विद गुड ग्राउंड्स जिसमें हम बच्चों को इतना मतलब गेम्स में ला रहे हैं जितना ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ बड़ा ज़्यादा ये करेंगे वो करेंगे, वैसा भी कुछ नहीं है, लेकिन इतनी गेम्स होंगी जिससे एक बच्चा हेल्दी रह सके और वो अप टू मार्क गेम्स भी कर सके। जैसे जिसमें मार्शल आर्ट रहता है, एक स्पीड बॉल आ रहा है। क्या है कि आजकल बच्चे जितना मर्जी मना करो मोबाइल देखेंगे और उनकी आई साइड पे बहुत अफेक्ट हो रहा है। उसके लिए स्पीड बॉल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारे बच्चों की आई साइड मतलब उसको स्टेबल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अखनूर में अभिभावकों को देखा गया तो शेफील्ड स्कूल जो है काफ़ी चर्चा पे हर प्रेफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस कर रहे हैं शेफील्ड स्कूल ही क्यों? सर, शेफील्ड स्कूल का एक जो हम जिस चीज़ को लेके चले थे हमने उसको बदला नहीं है। हमने एक ही चीज़ दी थी कि बच्चा पढ़ के जाएगा मतलब पढ़ के जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि स्कूल में एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, स्कूल में गेम, सब चीज़ें होनी चाहिए, बट उतनी ही होनी चाहिए जिसमें बच्चा मतलब उसको सिर्फ उस चीज़ के बारे में इम्प्रूवमेंट हो। जैसे गेम्स हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज़ ना हो, ठीक है, वो हेल्दी रहे। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि यहाँ से आप बिल्कुल ही हमारे पास वो मतलब लाइक बहुत बड़ी फील्ड है तो मैं यहाँ से क्रिकेटर बना के भेजूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। जो गेम्स है, जो पढ़ाई है, ये उसी के अकॉर्डिंग्स पे हो रही है। उसकी वजह से पेरेंट्स को हमारे स्कूल की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्या पेरेंट्स को क्या मैसेज रहेगा मैम, एडमिशन सेशन चल रहा है? सर, सबसे बड़ा एडमिशन सेशन पे जो मैं पेरेंट्स को बता रही हूँ, जो आप अभी अवेयर हो रहे हो ना लेट में, जैसे जो बच्चे मेरे पास यहाँ पे 9th में आ रहे हैं, 8th में आ रहे हैं, एक बार ये सोचिए एग्जिस्टिंग स्कूल और अच्छे स्कूल क्यों उनको छोड़ रहे हैं? रीज़न है ना। और हम यहाँ पे छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं और वो बच्चे क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? इस चीज़ पे थोड़ा विचार करिए और बच्चों को स्टार्टिंग से वही स्कूल दीजिए जो उनकी एकेडमिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर सके, इन स्पाइट ऑफ दैट कि अनलिमिटेड एक्टिविटीज़, अनलिमिटेड टेंट्रम्स, उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कम दे और थोड़ा स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दे, जो बहुत नीड ऑफ एन आवर है। ऐसे पेरेंट्स भी देखेंगे जो आपके स्कूल से जो है सर्टिफिकेट लेके किसी और स्कूल में डालेंगे और फिर कुछ समय के बाद वो फिर से ज्वाइन करने के लिए आपके पास अप्रोच कर रहे हैं, उसका क्या कारण बन रहा है मैम? सर, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, अच्छा नहीं लगता। एक अच्छा रिनाउंड स्कूल है। लास्ट ईयर वो पेरेंट मेरे पास से गए, मैंने काउंसल नहीं किया बिकॉज मैं उनको बार बार बोलती रहती थी, तो उनको लगता था कि नहीं मैडम शायद कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या चाहती है कि बच्चा हमारा और अच्छा ना पढ़े। सर, जब यहाँ से बच्चा गया है तो वो वहाँ पे फर्स्ट आया है उनके एंट्रेंस टेस्ट में, और जब इस साल वो वापस आ रहा है तो उसके मार्किंग इतनी डाउन हो गई है, विद इन 6 मंथ वो पेरेंट्स मेरे पास वापस आए हैं। और आप पर्सनली जाके एक बारी ज़रूर उनसे मिल लीजिए पेरेंट्स से, क्योंकि कुछ आई थिंक जो देख रहे होंगे उनमें से कई लोग ऐसा पॉइंट भी उठाएंगे कि ये तो झूठ हो सकता है, लेकिन आप जाके, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि वो पेरेंट सामने आए। स्कूल भी डिफेम होता है और बच्चे का भी मोरल डाउन होता है, जो एक एजुकेशनिस्ट को अच्छा नहीं लगता। मैम, बच्चों को लेकर यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी होगी? सर, जो बच्चे के लिए ज़रूरी है वो फैसिलिटी यहाँ पे उनको प्रोवाइड होगी, जैसे कि असेंबली, बच्चे खुद असेंबली में आएंगे, असेंबली करेंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा हाउ टू कम इन फ्रंट ऑफ पेयर ग्रुप, पेयर ग्रुप के सामने कैसे बोला जाता है, हेजिटेशन कैसे निकाली जाती है कि हम मतलब हेजिटेट हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते,
तो वैसी सारी एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे। और हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है, मैं अभी से आपको बोलूँगी कि हमारा एनुअल फंक्शन टॉक ऑफ द टाउन होता है, क्योंकि वो एक ऐसी थीम पे रहता है जो थ्रू आउट ईयर बच्चा करता है ना, वो सब आपको एनुअल फंक्शन पे देखने को मिलेगा। मैम एडमिशन कब से ओपनिंग हुई? एडमिशन्स चल रही है और मोस्ट प्रॉब्ली 3rd से हमारा स्कूल फॉर्मली इस सेशन के लिए वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा और एंड मतलब एडमिशन को हम एंड कर देंगे। कौन सी क्लास से लेकर मैं कौन सी क्लास तक जो है शेफील्ड बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं? सर नर्सरी से लेके 3rd तक हम कोई एग्ज़ाम हैवी नहीं लेंगे। 3rd ऑनवर्ड्स हम सिर्फ 7th तक बच्चा ले रहे हैं, या 8th में भी हम ले सकते हैं, 9th में हम बच्चा नहीं लेंगे, क्योंकि 9th तक बच्चे का बाकी स्कूलों का जो सिस्टम है वो हमारे स्कूल के सिस्टम में सेट नहीं बैठ। 9th क्लास तक एडमिशन जो है ओपन। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू मैम। ओके।